झारखंड में अमित शाह का दौरा राजनीति हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में लग चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपनी तैयारी में लग गई है। इस वक्त हमारे साथ संतोष रजक हैं, जो आम आदमी पार्टी का जिला प्रभारी हैं। उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन की क्या तैयारी, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अमित शाह के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून देखा जा रहा है, क्योंकि अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए हैं और टास्क देने के बाद उनके कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आ रहे हैं। तो संतोष जी, आप बताइए कि जिस तरह से अमित शाह का दौरा झारखंड में हुआ, आपने भी देखा, पूरा देश ने देखा, लगातार बीजेपी संघर्ष की राजनीति करते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा में वो चाहती है कि 2014 का जो डबल इंजन की सरकार थी, 2024 में अगर फिर से वापस लाया जाए। बात ऐसा है कि बीजेपी अभी आपको दिख रही है, उनके जितने भी आदरणीय केंद्रीय मंत्री हैं या आदरणीय जितने भी विधायक हैं या जितने भी सांसद हैं, वो झारखंड दौरे पे है या प्रभारियां उनके झारखंड दौरे पे है। तो वो वर्तमान समय में वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन महागठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, ये 5 साल से सक्रिय है। ये जनता के बीच में है। जनता की मांगों को, उनके बातों को, उनके बीच में जाके उनके उनके कामों को वो कर रही है। आप प्रत्यक्ष रूप से आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ही हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बाहर आए, आने के बाद ठीक है 2 दिन के बाद जैसे ही वो पद ग्रहण किए हैं, ग्रहण करने के पश्चात वो तुरंत नियुक्ति पत्र बांटना प्रारंभ कर दिए और उनके द्वारा और वादा किया गया कि अभी और भी कई नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, कई भी बहालियां निकलेगी और उसको जल्द ही जल्द चुनाव के पहले पूरा किया जाएगा। उसी तरह कई मुद्दे हैं, कई ऐसे चीजें हैं जो हेमंत सोरेन जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो आम जनता के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुन के उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत कर रहे हैं। तो इससे यही दिखता है कि इंडिया गठबंधन बोलने की राजनीति नहीं करती है। इंडिया गठबंधन धरातल की राजनीति कर रही है, धरातल में लोगों की राजनीति कर रही है। आप गांव पे कहीं भी चले जाएं, आपको गांव में हर एक जगह उन सभी लोगों के लिए कार्य देखने को मिलेगा जो कार्य इंडिया गठबंधन ने किसी ना किसी रूप में योजनाओं में वादा किया था। आज आप देख लीजिए, जब आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी थे, उन्होंने महिलाओं के लिए कितनी सौगात लेकर आए। वो जब तक मुख्यमंत्री में रहे वो तब तक ये की। तो गठबंधन में जो भी नेता है, जो भी मंत्री है, वो झारखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं और जब तक चुनाव आएगा तब तक वो काम करते रहेंगे, आचार संहिता के पहले तक। उसके बाद आप देखिएगा चुनाव होगी और चुनाव के बाद अंततः पुनः इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इंडिया गठबंधन पूर्व की भांति उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी। आप 5 साल का योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन काम कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार आप पे हमला कर रही है, भ्रष्टाचार की कह रहे कि महागठबंधन जन्नी है, कांग्रेस और जेएमएम को जन्नी बता रहे। तो ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि बड़ा टफ होने वाला है और पूरा देश जानता है कि अमित शाह चाणक्य है बीजेपी पे। अगर झारखंड में आए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सूत्र हैं जो दे के गए अपने कार्यकर्ताओं को, इससे कैसे मुकाबला करेंगे। देखिए, दोषारोपण करना वो अलग मुद्दा होता है, दोषी होना एक अलग मुद्दा होता है। दोषी न्यायालय साबित करते हैं, दोषी न्यायालय के द्वारा किया जाता है कि वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो किसी के ऊपर कथित रूप से दोषारोपण करना ये कहीं से भी नहीं जायज होता है कि किसी भी वो व्यक्ति दोषी है। इसलिए ये कहना कि भ्रष्टाचार है या ये है, जब तक मामला न्यायालय में है वो न्यायालय उस चीज को निर्णय लेगा कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन क्या है। न्यायालय का जब न्यायालय में मामला है तो न्यायालय में छोड़ दिया जाना चाहिए। लगी बात ये संघर्ष की या आपने जो आपके द्वारा जैसा कहा जा रहा है कि उनको चाणक्य कहा जाता है, तो ठीक है, राजनीति है, सभी अपने हम नहीं कहते हैं, कार्यकर्ता लोग कहते हैं। लोग कहते हैं तो ठीक है, लोग कहते हैं, सभी अपने स्तर से संघर्ष करते हैं, सभी अपने स्तर से लोगों के लिए बातें रखते हैं, सभी अपने स्तर से काम करते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी सरकार हो। तो सरकार काम कर रही है, सरकार अच्छे भी काम कर रहे हैं तो विपक्ष के लोग उसको बुरा काम बोलेंगे ही। अगर सरकार विपक्ष के लोग उनको इस तरह से दिखाएंगे कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका काम है करना, सरकार का काम है काम करना, उनका काम है विरोध करना। आम जनता डिसाइड करेगी, झारखंड की जनता डिसाइड करेगी कि वर्तमान सरकार ने क्या काम किया है। वो चुनाव के पश्चात आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी सरकार ने क्या काम किया, नहीं किया है। जनता तो पूर्ण बहुमत के साथ फिर हमारी सरकार को ला रही है। आप इसका एक स्पष्ट उदाहरण है,
पिछली बार जब लोकसभा की चुनाव हुई थी, उसमें भी हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे ही चुनाव हुआ था और उसमें हमारे झारखंड प्रदेश में 14 में से 2 सीटें आई थी। लेकिन जस्ट उसके ठीक बाद हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ था, उनका नेतृत्व, उनका चेहरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय हेमंत सोरेन जी थे और हमारी सरकार 48-49 के बहुमत में थी, इंडिया गठबंधन की सरकार। तो अब जब हमारा 5 सांसद है, तब आप सोच सकते हैं कि हम 60-65 प्लस जा रहे हैं, क्योंकि हम काम के मुद्दों की बात करते हैं, काम की बात करते हैं और काम को धरातल पर लाते हैं। हम लोग इधर-उधर की बातें नहीं करते। सर, आप धरातल की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य के जो युवा है वो भी एक मांग करे, क्योंकि महागठबंधन और जेएमएम ने एक मैनिफेस्टो में चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमली जमा नहीं किया गया, पहनाया गया, और अभी तक युवा सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। इसे आप कैसे समझाना चाहते हैं? देखिए, उस पे सरकार काम कर रही है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है, सरकार को पूर्ण रूपेण काम करने का मौका कहाँ दिया जा रहा है। जब सरकार एक लय में काम करना स्टार्ट करती है, कहीं न कहीं सरकार को बाधित करने के लिए, किसी न किसी प्रकार के काम करने के लिए, उसमें कुछ न कुछ अड़ंगा लगाया जाता है। कभी सरकार गिराने की बात आती है, कभी किसी तरह का षड्यंत्र की बात आती है, कभी मुख्यमंत्री को ही जेल भेज दिया जाता है। तो सरकार जब स्मूथली चलना स्टार्ट होती है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप देखिएगा कि उसमें एक बाधाएँ या एक ब्रेकर आ जाता है। नहीं, इसी बीच में सरकार चल रही है, बाधाएं भी आ रही है, लेकिन कई ऐसी योजना है जो विधानसभा के पटल से पास भी हो रहे हैं। आखिर ये इस योजना पर अमली जमा कब होगा? नहीं, इस जो सरकार जब अगर वादा की है, तो आप इस चीज़ को मान के रखिए कि सरकार इस पे कार्य करेगी और अभी जो भी वादाएँ होगा, सरकार कार्यकाल पूरा कंप्लीट होने के पहले वो सारे वादाओं को पूरा करके जाएंगी। उसके उपरांत बेरोजगारी भत्ता तो बात की बात है, सरकार उससे पहले आपको वो जितने भी रोजगार हैं, किसी भी सेक्टर पे रोजगार है, सरकारी सेक्टर या अर्ध सरकारी सेक्टर हो, उस पर सरकार काम कर रही है और आप खुद देख रहे हैं कि सरकार एक के बाद एक नियुक्तियां देना शुरू कर रही है। कई नियुक्तियां अब तक बांट चुकी है और आगे भी कई नियुक्तियां सरकार बांटने जा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सत्ता में आने से पहले उन्होंने 5 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की, लेकिन सरकार अभी तक, जैसे बीजेपी कह रही है कि 339 ही नौकरियां अभी तक झारखंड युवाओं को मिल पाए। 339 नौकरियां अभी तक झारखंड के युवाओं को मिल पाया है, तो आप तो खुद पिछले सप्ताह ही देखे होंगे 1500 पीजीटी शिक्षकों को बांटा गया। 3 महीना, आप 6 महीना पहले देखेंगे, उससे पहले पीजीटी शिक्षकों को उससे पहले भी बांटा गया था नियुक्ति पत्र, ठीक है। फिर उसके बाद इंजीनियरों को बांटा गया, वो जेपीएससी के माध्यम से बांटा गया। तो बहुत सारी नियुक्तियां और नियुक्तियों की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूर्ण करते करते समय लगता है। तो जब ऐसा नहीं ना कि आज आपने बोला कि आज मैं नियुक्ति दे रहा हूँ और कल आप उनको नियुक्ति पत्र दे दिए। नियुक्तियों का एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत वो चलती है नियुक्तियां। वो सारे प्रकार, सरकार भी ये बात जानती है, विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि प्रक्रिया के तहत सारी चीज होती है। तो वो प्रक्रिया के तहत हो रही है, लेकिन हाँ, इतना आप श्योर रहिए, इतना आप आश्वासन रखिए कि सरकार का पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही वो सारे वादाओं को सरकार पूरा करेंगे जो उन्होंने अपने कार्यकाल के देखिए, लिए राज्य के युवा भी जान रहे हैं कि सरकार ने कई ऐसी योजनाओं अब धरातल पर उतारने वाली है और कई नियुक्तियों की घोषणा करने वाली है। क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, ये इन सारी योजनाओं को पूरा कर पाएगी सरकार? एकदम 100% सरकार जिस स्पीड से काम कर रही है, 24/7/365 की तरह वो काम कर रही है। आप ये मान के चलिए कि जैसे ही विधानसभा की बिगुल बजेगी, उससे पहले सरकार अपनी सारी वादाओं को पूरा करते हुए जनता के पास जाएगी, जनता के बीच में जाएगी। आप बिगुल का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आयोग का बिगुल का, लेकिन बीजेपी तो अपना बिगुल फूंक दी है, वो तो चुनावी समर में कूद चुकी है। इससे कैसे मुकाबला करेंगे? बीजेपी बातों से चुनावी योजनाओं का बिल्कुल फूकी है। हमारी गठबंधन की सरकार 5 साल से लोगों के बीच में कार्य के द्वारा, लोगों के योजनाओं के लिए, काम के द्वारा उनको धरातल में उतारने के लिए वो काम कर रही है। तो बीजेपी अगर पिछले सप्ताह से या पिछले महीना से वो काम कर रही है, तो गठबंधन की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार वो 5 साल से वो काम करती चली आ रही है और वो जनता डिसाइड करेगी कि उनके द्वारा जो योजनाएं दी गई, उनके द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो लोगों के लिए काम किया जा रहा है, उन काम के प्रति जनता जान रही है कि हमारी सरकार है, अब वह सरकार है, झारखंड की सरकार है, इस सरकार के द्वारा हमारा काम किया जा रहा है और आगे भी इस सरकार के द्वारा हमारा काम किया जाएगा। तो बोलने की राजनीति हमारी गठबंधन की सरकार नहीं करती है, वो कार्य करने की राजनीति करती है, काम की राजनीति करती है, काम करने के पर विश्वास रखती है।
काम ही बताएगा, सरकार को पूर्ण बहुमत दिलाएगा। आम आदमी पार्टी का क्या कुछ तैयारी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? ये केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगी कि ये गठबंधन में कैसे क्या होगा। जैसा ही केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दिया निर्देश दिया जाएगा, हम लोग उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। फिलहाल हम लोग गठबंधन के साथ हैं और हम लोग गठबंधन के साथ कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश देंगे उसमें हम लोग कार्य करेंगे। क्या लगता है कि आम आदमी इस बार अब मजबूती के साथ अपना दावा पेश कर सकती है विधानसभा चुनाव? ये सारी बातें केंद्रीय नेतृत्व पर हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग एक पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो दिशा निर्देश देगी, पार्टी जो आदेश देगी, उसका हम लोग पालन करेंगे। जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि चाणक्य नीति क्या आने वाले विधानसभा में काम करेगी, या फिर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार झारखंड की सत्ता पर काबिज होते हुए नजर आएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।